एक्सरसाइज 3.1 आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। देखिए आपको थीटा इक्वल टू 25 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें चेंज इनटू द रेडियन 25 इनटू हमने आपको बताया था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 और यदि 1 रेडियन निकालना है तो आपको हो जाएगा 180 अपॉन पाई। अब देखिए 25 अब इसमें पाई अपॉन 180 तो थीटा इक्वल टू 5 5 जा 25 5 3 जा ये हो जाएगा पाई पाई बाई 36। अब इसमें क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड पार्ट। सेकंड आपको गिवन है -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इनटू द डिग्री आल्सो। यदि डिग्री में होएगा तभी तो पाई अपॉन 180 लगाएंगे। देखिए -47 डिग्री 30 अपॉन 60 ये भी क्या हो जाएगा, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं क्या 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 मिनट इक्वल टू 1 अपॉन 60। तो आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में। अब ये आपको हो जाएगा 1/2 -47 एंड हाफ डिग्री। देखो ये भी डिग्री तो पूरा डिग्री में हो जाएगा। 47 2 जा 94 और 1 क्या हो जाएगा 95 अपॉन 2 डिग्री। चेंज इनटू द रेडियन इक्वल टू -95.2 पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब 5 से 90 5 से 36 -90 पाई अपॉन 72 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटे ऐसे सेकंड और थर्ड और फोर्थ सेम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रेडियन गिवन है, आपको डिग्री में चेंज करना है। देखो ये फॉर्मूले तो लिखे रहने देते हैं। वी आर गिवन सेकेंड पाई इक्वल टू यूज 22/7। फर्स्ट पार्ट आपको थीटा इक्वल टू 11 अपॉन 60 चेंज इनटू द डिग्री। देखिए ये आपका इसमें रेडियन में 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई क्या डिग्री। तो अब थीटा इक्वल टू 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करें 180 अपॉन पाई। पुटिंग द वैल्यू पाई 22/7। अब ये किसमें चेंज हो गया आपका डिग्री में। देखिए 11 अपॉन 16 180 बाई पाई 22/7 7 ऊपर चला जाएगा। अब 11 2 जा 22 2 से 90 अब 2 8 जा 16 2 से आपका 45 7 5 जा 35 7 4 जा 28 3 31 डिवाइडेड बाय 8। ये किसमें है आपका डिग्री में। अब ये डिग्री में इसको डिवाइड करते हैं। देखो 315 डिवाइडेड बाय 8 8 4 जा 32 8 3 जा 24 7 5 8 9 जा 72 3। तो आपका बेटे 39 डिग्री 3 अपॉन 8 डिग्री। अब ये डिग्री है इसको मिनट्स में चेंज करेंगे क्योंकि 1 से लेस है। 39 3/8 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। अब देखिए 4 2 जा 8 4 से 15 39 डिग्री और 40
50 3 जा 45/2 मिनट्स। अब देखिए 45 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 22 मिनट्स एंड 1/2 मिनट्स आल्सो। देखो 22 ये किसमें है, मिनट्स में। अब 22 मिनट्स 1/2 लेस देन ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। 2 से डिवाइड किया तो बेटे 30 सेकेंड। अब आपका आंसर, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे भी आपकी वैल्यू 1 से लेस आती रहेगी, डिग्री है तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 चेंज इनटू द मिनट्स एंड अगेन 1/2 मिनट्स this is less than of 1 multiply by 60 to convert into the seconds। तो आपका 30 बन जा 30 seconds। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए -4 रेडियन। सेकंड पार्ट है, सेकंड का -4 रेडियन। तो -4 रेडियन देखिए माइनस तो चलता ही रहेगा। 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई 180/पाई -4 इंटू 180 पाई 22/7। अब देखिए 2 से 11 2 से डिवाइड करेंगे 90 तो इक्वल टू -9 4 जा 36 360 मल्टीप्लाई 7/11 तो आपका हो जाएगा -700 700 7 6 जा 42 4 7 3 जा 21 4 25/11 किसमें है ये आपका, ये आपका ये है आपका किसमें, डिग्री में। अब देखो 2520 ये 0 नीचे लगाना है, नहीं तो आपको डिग्री लगेगा ये भी। अब देखिए 2520 डिवाइडेड बाय 11 11 2 जा 22 3 2 11 2 जा 22 10 0 11 9 जा 99 1। देखिए आपका हो जाएगा -229 डिग्री एट 1/11। ये भी क्या है, डिग्री है। तो 1 से लेस है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स लिख देता हूं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स 1 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब देखिए -229 डिग्री 1/11 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। अब ये मिनट्स में आ गया। अब देखिए 60 बन जा 60/11। देखिए क्या हो जाएगा 60/11 11 5 जा 55 5 तो आपका हो जाएगा 5/11 तो -229 5 मिनट्स 5/11 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। अब अगेन 6 5 जा 30 क्या है 300 डिवाइडेड बाय 11। देखिए 11 2 जा 22 8 0 11 7 जा 77 3 अप्रोक्सीमेट आगे नहीं चलेगी 27 तो -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। यही आपका आंसर है। अब इसमें पाई वाला एक कर लेते हैं, ये तो और सिंपल हो जाता है क्योंकि पाई से पाई कटने के चांसेस हो जाते हैं 100%। देखिए थर्ड पार्ट 5 पाई बाय 3 तो इक्वल टू 5 पाई/3 मल्टीप्लाई 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल 3 6 जा 65 जा 300 डिग्री। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर
3 करने जा रहे हैं। देखिए 3, ये कह रहा है व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मैनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखिए ए व्हील मेक्स, क्वेश्चन नंबर 3, ए व्हील मेक्स in 1 minute, 1 minute equal to 360 revolutions। 1 मिनट में कितने बनाता है? 360 revolutions। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। तो a wheel makes in 1 second equal to 360 upon 60 equal to 6 कितना रिवोल्यूशन। अब देखो व्हील जब एक पूरा रिवोल्यूशन में कितना होगा? 2 पाई। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन क्या होता है? 360 का होता है, और 360 कितने के बराबर होगा? 2 पाई के, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180। भाई आपका 360 डिग्री बनाता है ना 1 रिवोल्यूशन में, और इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 टू जा, तो आपका क्या है? 2 पाई। अब देखिए 6 रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 2 पाई इक्वल टू 12 पाई रेडियस। यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ये एक सर्कल है, सेंटर O है। ये कह रहा है दिस इज रेडियस R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखिए R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड L लेंथ ऑफ R। देखिए ये लेंथ ऑफ R कितना है? 22 सेंटीमीटर। ये एंगल थीटा है। दिस इज लेंथ ऑफ R इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो थीटा इक्वल टू L अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, आपको जो थीटा मिलेगा ये किस में मिलेगा? रेडियंस में। किसमें मिलेगा? रेडियंस। तो थीटा इक्वल टू L 22 अपॉन 100 इतने क्या होगा? रेडियस। और ये कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर। आपको किसमें चेंज करना है? ये डिग्री में। तो थीटा इक्वल टू 22 बाय 100 चेंज इनटू द डिग्री अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। देखो फिर बता देता हूं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। फिर ये है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई 22 बाय 7, 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 180 22 बाय 7, 22 कैंसिल एंड 10 से 10 कैंसिल। अब आपका हो जाएगा 18 7 जा 126 अपॉन 10 इतने क्या? ये किसमें होएगा? डिग्री में। अब डिग्री में आपका मिनट्स में सेकंड्स में पूरा निकालना है। देखिए 126 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 1 जा 10, 2 6 10 2 जा 20, 10 2 जा 26 आपका हो गया। तो आपका हो गया 12 डिग्री 6 अपॉन 10 डिग्री आल्सो। तो आपका हो जाएगा 12 डिग्री 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 60। देखो 0 से 0 ये किसमें आ जाएगा? मिनट्स में। तो आपका जो आंसर होगा हो जाएगा 12 डिग्री और 36 मिनट्स। ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। देखिए in a circle, suppose this is a circle, center O, radius R, radius R। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू d अपॉन 2, 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखिए मान लीजिए ये आपकी ये L है, ये भी R है, R कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। ये कह रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, आपका जो कॉर्ड है इसमें वो आपको दे रखा है, मान लीजिए A और B है, तो आपका AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB। अब देखिए इन ट्रायंगल OA इक्वल टू OB इक्वल टू आपका AB इज 20 सेंटीमीटर। जब ये 20 सेंटीमीटर है तीनों साइड, तो इसको हम कैसा कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल थीटा इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपका हमने कहा था जो थीटा होता है ये किस फॉर्म में होता है? रेडियन में होता है, जब थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ये हमें पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हमें क्या निकालना है? L निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 पाई अपॉन 180 चेंज इनटू द रेडियन। तो 63 जा आपको हो जाएगा पाई अपॉन 3। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। हमें क्या निकालना है? L निकालना है। तो L इक्वल टू R मल्टीप्लाई थीटा। Putting the value of R, 20 multiply theta in radian pi by 3, तो 20 pi by 3 इतने सेंटीमीटर। या अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 तो सेम ही है, 7 का एक पार्ट करा देंगे आपको। 6 में क्या है? इन 2 सर्कल्स। देखिए 2 सर्कल्स आपको गिवन है। ये आपका फर्स्ट सर्कल है और ये आपका सेकेंड सर्कल है। देखिए फर्स्ट सर्कल में आपको क्या गिवन है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें थीटा, इसको थीटा 1 मान लीजिए, इसको थीटा 2। थीटा 2 आपका क्या है? 75 डिग्री। देखो ये कह रहा है सेम लेंथ है आपकी, आर्क ऑफ सेम लेंथ। तो आपका L1 इक्वल टू L एंड L2 इक्वल टू L वी आर गिवन। तो फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई। सपोज दिस रेडियस R1, दिस रेडियस इज R2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इनटू द रेडियन। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको थीटा किसमें होता है? आपका रेडियन में। तो थीटा 1 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 एंड थीटा 2 इक्वल टू 75 इनटू पाई अपॉन 180। तो आप वी नो दैट theta 1 equal to L upon R1 and
theta 2 equal to L upon R2. From first and second, find the value of L equal to R1 theta 1 and L equal to from the second R2 theta 2. So therefore both are same. R1 theta 1 equal to R2 theta 2. तो R1 upon R2 equal to R2 इधर ले आएंगे theta 2 upon theta 1. तो here R1 upon R2, putting the value of theta 2 is 75 pi upon 180 and theta 1 equal to 60 pi upon 180. 180 से 180 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 15 5 जा 15 4 जा, तो R1 रेशो R2 इक्वल टू 5 रेशो 4. ये आपका आंसर है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम एक पार्ट कर लेंगे. ये कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन. आपको एंगल किसमें निकालना है? रेडियन. बहुत ही आसान है. Find the angle in radian through which a pendulum swing of length is 75. देखिए ये आपका इस तरीके से पेंडुलम है. ये एंगल क्या है? थीटा है. ये क्या है? लेंथ ऑफ आर. ये आपकी रेडियस. तो इसमें कह रहा है इफ लेंथ इज 75 एंड डिस्क्राइब लेंथ ऑफ आर्क इज 10. देखिए लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 75 सेंटीमीटर, तो इट विल बी रेडियस. देखो पेंडुलम ऐसे चलता है तो ये जो आपकी लेंथ है इसकी ये कितनी है? 75. तो दिस विल बी रेडियस. एंड लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इन फर्स्ट क्वेश्चन we know that theta is equal to L upon R. Putting the value of L 10 upon 75. 5 to the 10. 5 से डिवाइड करेंगे 15 5 जा, तो आपका कितने रेडियन हो गया? 2 upon 5. 2 upon 15 रेडियन. ये आपका आंसर. तो बच्चों इस तरीके से सेकंड और थर्ड पार्ट कर लेंगे. अब अगली क्लास में हम आपको सेकंड एक्सरसाइज कराएंगे.